हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे CUT PG 2024 के ऊपर है। कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहला ये कॉमन क्वेश्चन है जो ये है कि भैया मेरे स्कोर CUT के अंदर काफ़ी कम आ रहे हैं, क्या मैं यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं। तो ये बेसिकली एक कॉमन क्वेश्चन है ज़्यादातर बच्चों का। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग फॉर्म सेपरेट फिल कर सकते हो। अगर आपके CUT PG के अंदर 2 नंबर भी आते हैं, 4 नंबर भी आते हैं, 10 नंबर भी आते हैं, 90 नंबर भी आते हैं, 200 नंबर भी आते हैं, 250 नंबर भी आते हैं, तो सभी लोग यहाँ पे CUT का जो मतलब यूनिवर्सिटी का जो सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म होता है वो फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेपरेट फॉर्म भरने को क्यों नहीं ज़्यादातर बच्चे मतलब ज़्यादातर टीचर क्यों मना कर रहे हैं, तो उसके पीछे वो बच्चे मतलब टीचर इसलिए कह रहे हैं आप लोगों को ताकि आप लोग यूनिवर्सिटी का जो सेपरेट फॉर्म होता है वो अपने नंबर के अकॉर्डिंग फिल करो। अब अगर आपको लगता है कि मेरा DU में एडमिशन हो जाएगा तो उस हिसाब से फिल कर लो, JNU में लगता है तो JNU का फिल कर लो, क्योंकि DU JNU जितनी यूनिवर्सिटी जो CUT PG के अंदर शामिल है उनका भी सेपरेट फॉर्म आएगा जिसे हम यूनिवर्सिटी सेपरेट फॉर्म कहते हैं। अब यूनिवर्सिटी सेपरेट फॉर्म की जो फीस होती है वो लगभग 250 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, यानी 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग फॉर्म की फ़ी होती है। ठीक है, DU की बात करोगे तो शायद 250 रुपये रहती है, BHU की बात करोगे तो वहाँ पे भी ऐसी 250 300 जो भी रहती है, JNU की भी मेरे ख्याल से 100-200 रुपये रहती है। तो बहुत ज़्यादा फीस हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रहती है। अब आपका JNU में नंबर आ नहीं रहा, आपके 90 नंबर है और आपको लगता है मेरा JNU में एडमिशन हो जाएगा। अब 90 नंबर में पॉलिटिकल साइंस का JNU में तो एडमिशन होगा नहीं, तो उससे अच्छा आप लोग फॉर्म मत फिल करो, क्योंकि वो 90 आपने जो JNU का फॉर्म फिल करोगे उसकी अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आपको ये जो फीस है वो वापस नहीं मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल, आपने DU का 250 रुपये दे दिए, DU को रजिस्ट्रेशन कर दिया, DU के लिए सेपरेट फॉर्म फिल कर दिया DU का पॉलिटिकल साइंस में, और आपके नंबर थे 80 नंबर, और आपका जो है सेपरेट फॉर्म में मतलब फिल कर दिया, लेकिन आपकी जितनी कट ऑफ आई CSS पोर्टल के थ्रू, यानी DU में जितनी क्या नाम है सीट अनाउंसमेंट हुई या जितनी मतलब क्या नाम है नंबर ऑफ कट ऑफ आई, और आपका किसी भी कट ऑफ में एडमिशन नहीं हुआ और आपने 250 रुपये दे रखे थे, तो ये 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और ये रजिस्ट्रेशन फीस कोई भी यूनिवर्सिटी वापस नहीं करती है, नॉन रिफंडेबल फीस होती है। यानी अगर आपने DU का भरा, JNU का भरा, जामिया का भरा, जितनी यूनिवर्सिटी है, तो और अगर आपका इनका एडमिशन नहीं होता, इनको इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दिया और एडमिशन नहीं होता है, तो ये फीस आपको वापस नहीं होगी। तो इस वजह से ज़्यादातर टीचर यही इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग अपने नंबर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करो, ताकि आप लोग वहाँ पे आपकी फ़ीस वेस्ट ना हो। अब आप लोग सोचोगे जैसे फॉर एन एग्जांपल 100 रुपये में मिनिमम मान के चलते हो, वैसे 100 रुपये नहीं होती है, 200 मान के चलो मिनिमम हर यूनिवर्सिटी का। तो 200 रुपये अगर आप लोग यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म फिल करते हो तो 1000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, अब 1000 रुपये हो जाते हैं, तो इतने ज़्यादा फॉर्म आपके अकॉर्डिंग अगर आपके पास पैसा है तो फिल कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने नंबर के अकॉर्डिंग फिल करो। अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा स्कोर कम है तो फिर भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका फॉर्म फिल करने का कोई मकसद नहीं है। लो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लो कट ऑफ यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। स्टेट में आपके अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप उन्हें टारगेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का JNU में एडमिशन हो। तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो यूनिवर्सिटी सेपरेट फॉर्म, लेकिन आप जो भी फॉर्म फिल करोगे अगर आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होता तो वो फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। तो इसी वजह से आप अपना सोच समझ के अपने नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही सारी क्वेरी थी, एक ही यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, और भी कोई क्वेरी आएगी तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगा। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप बेसिकली यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टा और व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है।